बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन कराम, मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपकी भरपूर फरमाइश पर हम बात करने जा रहे हैं दुरसून अल्प के बारे में। दुरसून हकीकत में कौन है, उसकी असलियत क्या है, करासी बे के साथ उसका क्या रिश्ता है और ये काई कबीले में क्या करने आया है। क्या ये गद्दार है या वफादार? काई कबीले में इसके आने का मकसद क्या है? अब इसकी कहानी मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है और ये दुरसून नामी लड़का कोई फर्जी किरदार नहीं बल्कि तारीखी किरदार है। तो नाज़रीन कराम, इस बारे में मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा तज़किरा करना चाहेंगे कुर्रश और खान की इस किस्त की रेटिंग पर। नाज़रीन कराम, कुर्रश और खान की किस्त नंबर 3 की रेटिंग टोटल कैटेगरी में 4.96 यानी तकरीबन 5 तक जा पहुंची और ए बी कैटेगरी में ये रेटिंग 3.51 आई, जबकि ए बी सी कैटेगरी में ये रेटिंग 4.73 रही और ये रेटिंग पिछले किस्त से काफ़ी अच्छी है। लेकिन अब सवाल ये है कि रेटिंग बढ़ क्यों नहीं रही, रेटिंग यही 4-5 ही क्यों आ रही है, कभी 5 कभी नीचे कभी ऊपर। तो नाज़रीन कराम, इसका सादा सा जवाब ये है कि जब डिलिश वर्तुगल या कुर्रश ओस्मान के पहले सीज़न चले थे, उस वक्त तारीखी ड्रामों के मुखालिफ इतने ताकतवर नहीं थे। उनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं था जिससे वो तारीखी ड्रामों को नीचा दिखा सकें। अब जब उन्होंने देखा कि तारीखी ड्रामे दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं और उनके अपने ड्रामों का बेड़ा गर्क हो चुका है, तो उन्होंने मुकाबले में अशरफ रूया जैसी सीरीज खड़ी कर दी। जिन जिन दिनों में तारीखी ड्रामों की किस्त नश्र होती है, उन दिनों में ये लोग अशरफ रोया जैसी सीरीज नश्र कर देते हैं ताकि मुकाबला किया जा सके। आप सब जानते हैं कि तुर्की के ज़्यादातर लोग लिबरल तर्ज के हैं, इसलिए जब अक्सर ऑडियंस वहाँ ट्रांसफ़र होती है तो इधर इन ड्रामों की रेटिंग कम हो जाती है। इनका मकसद यही है कि जब रेटिंग कम आएगी तो मोहम्मद बुज़दाग और दूसरे प्रोड्यूसर जो महमद फ़ातेह सुल्तान जैसे बड़े तारीखी ड्रामे बना रहे हैं, वो हौसला हार जाएंगे और तारीखी ड्रामे बनाना बंद कर देंगे। आप देख लें कि सलाहुद्दीन अयूबी चुकेली से हेम कोनाक ने इस ड्रामे पर बहुत खर्च किया, लेकिन रेटिंग कम थी तो ड्रामा बंद हो गया। इसी तरह अयूब गुक खान महमद फजल और सुल्तानी सीरीज़ पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन रेटिंग वही 3, 4 और 5 पर खड़ी है। इससे ये मालूम होता है कि क्रूस और हान की कम रेटिंग का जिम्मेदार न मार्तियाज योलो है और न मोहम्मद बुज़दाग। मार्तियाज की कुछ कमियां हैं, उसके बाल कम है, कद छोटा है, लेकिन मोहम्मद बुज़दाग वक्त के साथ उसे बदल देंगे, उसके मसनूई बाल लगा देंगे और ये आपको बहुत पसंद आएगा। मैं जानता हूं कि 6 साल बुराक कोडेक को देखने के बाद मार्तियाज को कबूल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कहानी को शानदार बनाने के लिए मोहम्मद बुज़दाग ने जानबूझकर ऐसा अदाकार लिया है कि अगर किमाज दातलुतोगु जैसे बड़े अदाकार को क्रूस आहान में गाजी का किरदार दिया जाता तो आप उसके लहराते हुए बाल तो देखते, उसकी पर्सनालिटी और खूबसूरती देखते, लेकिन कहानी का मज़ा ख़त्म हो जाता, क्योंकि फिर ड्रामा तारीख़ के ट्रैक पर ना चलता। बड़े अदाकारों का सबसे बड़ा मुतालबा ये होता है कि हमें ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाए, ज़्यादा मुआवजा दिया जाए और ज़्यादातर किस्त में हमारी ही वाहवाह हो। किनाज दातलुतोगु ने एक किस्त के बदले 7 मिलियन तुर्क लीरा मांगा था, जबकि मार्तियाज ने सिर्फ 3 मिलियन का मुतालबा किया था। इसी वजह से प्रोड्यूसर बड़े अदाकार इसके साथ ला सकते हैं, जैसे तुर्गुत, कवर अल्प, सामचाचा वगैरह। मार्तियाज कभी नहीं कहेगा कि फलां अदाकार के आने से मुझ पर तवज्जो कम हो जाएगी, इसी वजह से उसे पसंद किया जाता है। कमास तातलूत ने एक किस्त के बदले 7 मिलियन तुर्क लीरा मांगा था, जबकि मार्तियाज ने सिर्फ 3 मिलियन का मुतालबा किया है। इसी वजह से प्रोड्यूसर बड़े अदाकार इसके साथ ला सकते हैं, जैसे तुर्गुत, कुवर अल्प, साम साचा वगैरह। मार्तियाज कभी नहीं कहेगा कि फलां अदाकार के आने से मुझ पर तवज्जो कम हो जाएगी, इसी वजह से इसे पसंद किया जाता है। तुर्क ज़रा ये भी कहते हैं कि मार्तियाज तुर्की का सबसे शरीफ, सादा और बेहतरीन इंसान है, जिसने कभी पैसों या स्क्रीन टाइम का मसला नहीं बनाया। शायद यही खूबी देखकर मोहम्मद बुज़दाग ने इसे औरहान बे के रोल में रखा है। हमें तो मार्तियाज अच्छा लगा है, उम्मीद है कि बुज़दाग जल्द इसके बाल भी बेहतर कर देगा। मेरे मशवरे के मुताबिक बुज़दाग को चाहिए कि कहानी में 2-3 महीने का टाइम जंप दे दे और उसी दौरान इसे मसनूई बाल लगा दे। अगर इसके बाल अच्छे हो गए तो इसकी पूरी शख्सियत बदल जाएगी। अब इसकी हकीकत सामने आ चुकी है। ये न चरवाहा है न घोड़ों का रखवाला, बल्कि ये करासी बे का असली बेटा है। ये गद्दारी करने नहीं आया, इसका मकसद कुछ और है। तारीख के मुताबिक इसके बड़े भाई दमीर खान ने दुश्मन से इत्तेहाद कर लिया था और फिर इसने ओरहान बे के साथ मिलकर अपने भाई के खिलाफ बगावत की थी और करासी इमारत को उस्मानी सल्तनत के साथ मुत्तहिद किया था। इसलिए दुरसून कोई गद्दार नहीं बल्कि बहुत अहम किरदार है। ये ओरहान बे का साथी बनेगा, वफादार बनेगा और बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा।
کیونکہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کراسی عمارت کا شہزادہ ہے۔ اس کی شادی بھی غالباً حلیمہ خاتون سے ہی کروائی جائے۔ آنے والی قسطوں میں حلیمہ اورحان بے کو سب بتائے گی کہ یہ کس طرح خیمے میں گھسا، پھر یہ خود بتائے گا کہ وہ کراسی بے کا بیٹا ہے۔ یوں اس کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ تاریخ کے مطابق یہ اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کر کے کراسی عمارت کو عثمانیوں کے ماتحت کرے گا۔ اس پر پوری ویڈیو بھی بنائی جائے گی۔ آخر میں ناظرین کرام، اس کا نام پہلے ہی اورحان بے کے سرفروش سپاہیوں کی لسٹ میں موجود تھا، دمرل، بالابان اور درسون۔ اس لیے بوزداغ نے پہلے سے ہی اشارہ دے دیا تھا کہ یہ اورحان بے کا سپاہی ہوگا۔